नमस्कार दोस्तों, आज एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि टेंडर जब होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जब टेंडर में पार्ट लेते हैं तो उनको अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी होती है। सिक्योरिटी मनी तो ये क्या होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, वो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी मनी क्यों ली जाती है विभाग के द्वारा और ये आपको कब रिफ़ंड की जाती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट अर्नेस्ट मनी से किस प्रकार अलग है, ये 3-4 बातें हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत काम की रहेगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ सकें। हालांकि अर्नेस्ट मनी का पहले वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार उसे कंपेयर करके आपको मैं बता दूंगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आखिर होता क्या है। जैसे कि आपने किसी टेंडर प्रोसेस में भाग लिया था, आपने टेंडर आवेदन किया था टेंडर लेने के लिए और आपकी फर्म को कोई काम मिल भी गया। मान लीजिए आपको एक वाटर टैंक बनाने का काम मिल गया। अब विभाग ये चाहेगा कि ये बंदा अच्छे से काम करेगा कि नहीं करेगा। यदि इसने काम बीच में छोड़ दिया या फिर इसने काम पूरा किया और उसके बाद ये टाँका टूट गया या प्रॉपर इसमें पानी नहीं रुका, तो हमारे पास भी कुछ सिक्योरिटी के रूप में होना चाहिए ताकि हम इस कॉन्ट्रैक्टर को, इस फर्म को मजबूर कर सकें कि वो अपना काम अच्छे से करे। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि जैसे आपका 10 लाख का आपको टैंक बनाना है, तो जैसे आपका रनिंग बिल बनने लगेंगे, हर महीने बिल बनता है जितना काम हुआ उसका, तो उसमें से 10% अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में, सिक्योरिटी मनी के रूप में विभाग काट लेगा और वो अपने पास रिजर्व रखेगा। हाँ, इस जो ये 10% जो सिक्योरिटी मनी रहेगी, इस पर आपको ब्याज नहीं मिलता है। तो ऐसे क्या होगा कि जैसे जैसे आपका काम कंप्लीट होगा तो विभाग के पास आपके पूरे जो काम की 10% सिक्योरिटी मनी इकट्ठी हो जाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट ठेकेदार या तो बिल में से कटवा सकता है, उसके अलावा वो चाहे तो उसके लिए बैंक गारंटी भी बनवा सकता है। जब अमाउंट बड़ा हो तो कई बार कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कि उसका बहुत बड़ा अमाउंट विभाग के पास ना फंसा रहे, तो उसके बदले वो कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक से अपनी बैंक गारंटी बनवा के भी सिक्योरिटी मनी के रूप में अश्योर कर सकता है डिपार्टमेंट को। ये तो हो गई सिक्योरिटी मनी। मैंने बताया कि ये क्यों ली जाती है, ताकि उनको श्योरिटी रहे कि आप प्रॉपरली काम करेंगे। फर्म का भी थोड़ा सा डर रहता है कि मेरा पैसा विभाग के पास फंसा हुआ है, तो यदि मैं प्रॉपरली फंक्शन नहीं करूँगा तो मुझे मेरा पैसा वापस नहीं मिलेगा। अब बात ये आती है कि सिक्योरिटी मनी वापस लौटाई कब जाती है। हर कोई काम का नेचर होता है, कोई पानी से रिलेटेड काम है, कोई रोड से रिलेटेड काम है, तो सबका अलग अलग टाइम पीरियड होता है। लेकिन फिर भी अमूमन 3 कंडीशन होती हैं। एक तो कि जब आपका काम कंप्लीट हो गया उसके 6 महीने के बाद आपको सिक्योरिटी मनी लौटा दी जाएगी। दूसरा ये कुछ काम के लिए होता है कि जैसे आपका काम कंप्लीट हुआ है उसके बाद एक बरसाती सीज़न निकलने के बाद आपको वापस आपकी सिक्योरिटी मनी लौटा दी जाएगी। और कुछ बड़े कामों में ऐसा होता है कि उनका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है कि उस टाइम के दौरान यदि कुछ ही स्ट्रक्चर को कुछ नुकसान हुआ, प्रॉपरली वो काम नहीं कर रहा है, जो भी है, तो वो एक पीरियड होता है। जैसे मान लो मैंने एक पुल बनवाना है, पुल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 5 साल रख दिया कि आपको पूरा जो पैसा मिलेगा, आपकी सिक्योरिटी मनी एसडी जो मिलेगी वो 5 साल बाद मिलेगी, पुल बनने के बाद। तो 5 साल तक यदि उसमें कुछ गड़बड़ होती है, कहीं रिपेयरिंग का काम होता है, तो ठेकेदार को करना होता है। यदि वो नहीं करेगा तो डिपार्टमेंट के पास उसकी एसडी जमा है, तो मजबूर रहता है कि मेरे को एसडी लेनी है तो मुझे प्रॉपरली काम करना पड़ेगा। तो इन तीनों में से जो मैंने आपको बताया, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 6 महीने या फिर एक बरसाती सीजन, इनमें से जो सबसे ज़्यादा हो उसके बाद आपको पैसा वापस कर दिया जाता है। अब ये अर्नेस्ट मनी से किस तरह से अलग है वो मैं आपको बता देता हूँ। अर्नेस्ट मनी का काम मेनली होता है जब आप टेंडरिंग में भाग ले रहे होते, तो एक आप जिम्मेदार ठेकेदार हो कि नहीं हो, आप मजाक तो नहीं कर रहे हो, आप सीरियस हो कि नहीं हो, क्योंकि उसमें आपको यदि पैसा नहीं रखा जाएगा, यदि फीस नहीं रखी जाएगी तो कोई भी आके टेंडर में भाग ले सकेगा। लेकिन अर्नेस्ट मनी जमा कराने से क्या होगा कि जो जिम्मेदार हैं, जो सीरियस हैं, वही लोग आएंगे कि भाई हमारी अर्नेस्ट मनी भी जमा हो रही है, तो फालतू पैसा कोई नहीं फंसाना चाहता, तो इसलिए अर्नेस्ट मनी जमा करवाई जाती है। अब एक केस ये है कि आपने अर्नेस्ट मनी जमा करवाई और आपको टेंडर मिल गया, तो जो आपकी अर्नेस्ट मनी है वो कब वापस मिलेगी। तो जैसे विभाग आपकी सिक्योरिटी मनी काटने लगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट काटने लगेगा, उसके बाद आपको अर्नेस्ट मनी लौटा दी जाती है। फिर उनके पास दूसरी तरह से पैसा आ जाता है सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में, तो अर्नेस्ट मनी लौटा देंगे। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी सिक्योरिटी मनी और अर्नेस्ट मनी के बारे में। बेसिक डिफरेंस यही रह गया कि अर्नेस्ट मनी हमें विभाग को एक मतलब सिक्योरिटी फील करवाती है कि ये बंदा टेंडरिंग में अच्छे से भाग लेगा, जबकि सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको दिलासा इस बात का देती है कि ये बंदा अच्छे से काम करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा सिक्योरिटी मनी और अर्नेस्ट मनी क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके बहुत काम की रही होगी। आने वाले वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि बेरोजगार इंजीनियर चाहे डिग्री के हो चाहे डिप्लोमा के हो, उनको क्या क्या डिस्काउंट मिल सकते हैं और वो कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कॉन्ट्रैक्टरशिप के लिए।
तो बने रहिए इस चैनल पे ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक या कमेंट करके ज़रूर बता देना। नमस्कार दोस्तों।